नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेश के ताज़ा रुझानों पर। हमारे पास है अगस्त 2025 के एएमएफआई के आंकड़े। हाँ, एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। देखते हैं क्या कहती है उनकी ताज़ा रिपोर्ट। बिल्कुल। देखिए, पिछला महीना जुलाई एसआईपी के लिए एकदम रिकॉर्ड तोड़ महीना था, है ना? हाँ बिल्कुल, काफी ऊंचाई पे थे आंकड़े। तो अब सवाल ये है कि अगस्त में क्या हुआ? क्या वो तेजी बनी रही या कुछ बदला? मतलब एक रिकॉर्ड महीने के बाद अगर थोड़ी नरमी आई है तो क्या ये कोई चिंता की बात है? निवेशकों का भरोसा क्या वो बदला है? ये अच्छा सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि इन आंकड़ों में असल में छिपा क्या है। हाँ, शुरू करते हैं मुख्य आंकड़ों से। तो अगस्त में जो कुल एसआईपी निवेश हुआ वो रहा 28,265 करोड़। अच्छा। ये जुलाई के 28,464 करोड़ के रिकॉर्ड से थोड़ा सा कम है, करीब 0.7% की गिरावट कह सकते हैं। 0.7%, मतलब बहुत ही मामूली गिरावट। हाँ, मामूली है, पर फिर भी रिकॉर्ड से नीचे तो है। आंकड़ा वैसे अभी भी बहुत बड़ा है, 28,000 करोड़ से ऊपर। नहीं, आंकड़ा तो बेशक बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इसके पीछे कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं। एक तो बाजार में जो आजकल थोड़ी उठापटक चल रही है, वो अस्थिरता। हाँ, वो तो है। और दूसरा एफआईआईज, मतलब विदेशी निवेशक, वो कुछ समय से पैसा निकाल रहे हैं। एफआईआई आउटफ्लो। हाँ, हालांकि एसआईपी तो ज्यादातर हमारे घरेलू निवेशकों का पैसा है, पर एफआईआईज की बिकवाली का माहौल पर असर तो पड़ता ही है ना? बिल्कुल पड़ता है, सेंटिमेंट पे असर आता है। लेकिन ये जो 0.7% की गिरावट है ना, हाँ। मुझे लगता है ये अपने आप में कोई चिंता की बात नहीं है, खासकर जुलाई के रिकॉर्ड के बाद। अच्छा। दिलचस्प बात शायद ये है कि इतनी कम गिरावट ये दिखा सकती है कि एसआईपी निवेश अब रोज के बाजार के उतार चढ़ाव से शायद उतना प्रभावित नहीं हो रहा। मतलब ये एक आदत बन रही है निवेश से ज्यादा। हाँ, कुछ वैसा ही, एक नियमित बचत और निवेश की आदत जो छोटी मोटी बाजार की हलचल से हिलती नहीं। और ये एफआईआईज वाली बात भी अहम है। वो बेचते हैं तो हेडलाइन बनती है, थोड़ी घबराहट आती है बाजार में। सही है। पर एसआईपी का इतना मजबूत बने रहना ये दिखाता है कि शायद हमारे रिटेल निवेशक अब लंबी अवधि का सोच रहे हैं, वो बाहरी शोर से कम परेशान हो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है। अच्छा, आंकड़ों में थोड़ा और अंदर चलें। एसआईपी खातों का क्या हाल है? हाँ बिल्कुल, खातों की कहानी भी जरूरी है। यहाँ थोड़ी मिलीजुली तस्वीर है। देखिए, जो योगदान करने वाले एसआईपी खाते हैं, मतलब जिनमें पैसा गया अगस्त में, उनकी संख्या थोड़ी घटी है। ओह अच्छा, कितनी? जुलाई में थी 9.11 करोड़ और अगस्त में ये रह गई 8.99 करोड़। हाँ, थोड़ी कमी है। हाँ, इसका एक कारण शायद वो महीने के आखिर में छुट्टियां थीं, वो हो सकता है। शायद कुछ पैसा कटा नहीं, सितंबर में कटेगा। हाँ, ये मुमकिन है, छुट्टियों का असर हो सकता है। ये अगले महीने का डेटा ज्यादा साफ होगा। सही। लेकिन यहीं पर एक और आंकड़ा है जो कहानी को दिलचस्प बना देता है। कौन सा? कुल एसआईपी खातों की संख्या, मतलब टोटल रजिस्टर्ड खाते। हाँ, वो तो असल में बढ़ी है। मैंने भी देखा, जुलाई में 9.45 करोड़ थी, अगस्त में बढ़कर 9.59 करोड़ हो गई। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगस्त में करीब 5.5 लाख 55.22 लाख नए एसआईपी खाते खुले। वाह, 5.5 लाख नए। हाँ, और इसी दौरान बंद कितने हुए? करीब 41 लाख 41.15 लाख खाते बंद हो गए या मैच्योर हो गए। अच्छा। तो नेट देखें तो महीने में लगभग 14 लाख खाते बढ़ गए। ये तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भले ही कुछ लोग एसआईपी रोक रहे हैं या उनके गोल पूरे हो गए हैं, पर नए लोग लगातार जुड़ रहे हैं। और जुड़ने वालों की संख्या निकलने वालों से ज्यादा है। कहीं ज्यादा है। मतलब एसआईपी की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, उसका बेस लगातार बड़ा हो रहा है। ये वाकई अच्छी खबर है। लेकिन एक और मैट्रिक है, एसआईपी स्टॉपेज रेशो। इस पर भी बात करनी चाहिए। हाँ, स्टॉपेज रेशो जरूर। पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। हाँ। ये बताता है कि हर 100 नए एसआईपी जो शुरू हो रहे हैं, उनके मुकाबले कितने पुराने एसआईपी बंद हो रहे हैं। है ना? बिल्कुल सही। नए बनाम बंद होने वाले। तो अगस्त में ये अनुपात बढ़कर 74.5% हो गया है। 74.5%। और ये जुलाई 62.8% और जून 56.1% से ज्यादा है। हाँ, ये बढ़ोतरी है। तो एक तरफ तो कुल खाते बढ़ रहे हैं, पर दूसरी तरफ बंद होने वाले खातों का अनुपात भी बढ़ रहा है। क्या ये थोड़ी चिंता की बात है? कोई वार्निंग साइन? सवाल तो एकदम सही है। हाँ, अनुपात बढ़ा है जून जुलाई के मुकाबले,
मतलब बंद होने की रफ्तार नए शुरू होने वालों की तुलना में थोड़ी तेज हुई है। हाँ। लेकिन यहाँ ना थोड़ा बड़ा पिक्चर देखना जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, क्या मतलब? हमें याद है इसी साल अप्रैल 2025 में क्या हुआ था। अप्रैल में, हाँ, तब बाजार में ज्यादा घबराहट थी शायद। हाँ, और तब ये स्टॉपेज रेशियो कहाँ पहुंच गया था? लगभग 300% पर। 300%, मतलब हर 100 नए के मुकाबले 300 पुराने बंद। बिल्कुल। सोचिए, उसकी तुलना में 45% कैसा लगता है? हाँ, उसकी तुलना में तो बहुत कम है। तो मेरा मानना है कि जब तक ये अनुपात 100% से काफी नीचे है, तब तक ये यही दिखाता है कि नेट फ्लो पॉजिटिव है, नए जुड़ने वाले ज्यादा हैं। अच्छा। 74.5% का मतलब है हर 100 नए पर करीब 75 बंद हो रहे हैं, यानी 25 का नेट एडिशन अभी भी है। ठीक है। तो हाँ, थोड़ी बढ़ोतरी है, पर ये खतरे की घंटी नहीं है। शायद निवेशक थोड़े सावधान हो रहे हैं, पर घबराए हुए नहीं लगते। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव जरूरी था। अप्रैल के उस आंकड़े के सामने ये उतना डरावना नहीं लगता। अच्छा, अब जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। हाँ, इंडस्ट्री के लोगों का क्या मानना है? हिमांशु श्रीवास्तव है मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया से। हाँ। उनका कहना है कि एसआईपी फ्लो में एक स्थिरता बनी हुई है। वो मानते हैं कि एसआईपी का रुकना फिर शुरू होना, ये सब निवेश का एक नॉर्मल हिस्सा है, चलता रहता है। सही बात है। उनका ये भी मानना है कि हो सकता है कुछ लोग अभी रोक रहे हों, पर आगे चलकर नए एसआईपी शुरू करने वाले फिर बढ़ सकते हैं। ये उम्मीद है। और श्रीवास्तव ने एक और दिलचस्प बात कही। उनका अंदाजा है कि शायद कुछ निवेशक नए जानबूझकर इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किस चीज का? कि बाजार थोड़ा और गिरे तो वो कम एनएवी पर अपनी एसआईपी शुरू करें। बाय द डिप का इंतजार। हाँ, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे पहले वाले पॉइंट से जुड़ती है कि निवेशक शायद मैच्योर हो रहे हैं। हाँ, कैसे? देखिए, अगर निवेशक गिरावट का इंतजार कर रहे हैं तो मतलब वो डरे नहीं हैं, वो बाजार को एक अवसर की तरह देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, सही कहा। ये लॉन्ग टर्म भरोसे को दिखाता है, बस सही टाइमिंग की कोशिश है। ये सवाल भी उठता है कि निवेशक अब बाजार के उतार चढ़ाव को खतरा मानते हैं या मौका। श्रीवास्तव का विश्लेषण तो मौके की तरफ इशारा कर रहा है। ये बाय द डिप वाली सोच। हाँ, जो आमतौर पर ज्यादा अनुभवी निवेशकों में होती है। ये बाजार की अस्थिरता से जुड़ी है। ठीक है। लेकिन उनका जोर इस बात पर है कि भाई 28,000 करोड़ से ज्यादा का महीने का फ्लो, ये अपने आप में रिटेल निवेशकों का जबरदस्त भरोसा दिखाता है। हाँ, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। और उनका मानना है कि यही भरोसा भारतीय बाजारों को आगे भी सपोर्ट देता रहेगा, खासकर तब जब एफआईआईज बेच रहे हों। तो अगर दोनों एक्सपर्ट्स की बात को मिलाएं, हाँ, तो एक कॉमन थीम दिखती है। दोनों मानते हैं कि थोड़ी नरमी है, पर दोनों का निष्कर्ष है कि रिटेल का जो बेसिक भरोसा है वो मजबूत है, वो हिला नहीं है। हाँ, ये बात तो दोनों कह रहे हैं। और ये बहुत अहम है। ऐसा लगता है कि एसआईपी अब इंडियन मार्केट के स्ट्रक्चर का एक परमानेंट मजबूत हिस्सा बन गया है। हाँ, जो इसे बाहरी झटकों से बचाता है। मतलब ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है। नहीं, ये लाखों लोगों की अनुशासित गोल बेस्ड बचत है। ये तो हुई एसआईपी की बात। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के ओवरऑल फ्लो को देखें अगस्त में, हाँ, वो भी देखना चाहिए। एसआईपी तो उसी का हिस्सा है। तो अगस्त में इक्विटी फंड्स में नेट इनफ्लो रहा 33,430 करोड़। ठीक है, ये भी काफी बड़ा आंकड़ा है। और ये लगातार 54वां महीना है जब इक्विटी फंड्स में नेट पैसा आया है, गया नहीं। 54 महीने, ये तो कमाल है। हाँ, हालांकि ये भी जुलाई के 42,702 करोड़ से कम है, पर 54 महीने लगातार पॉजिटिव रहना, ये अपने आप में निवेशकों के इक्विटी पर भरोसे को दिखाता है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी देखिए। और अगर ये देखें कि पैसा गया कहाँ, किन कैटेगरीज में, तो सबसे आगे रहे फ्लेक्सी कैप फंड्स। उनमें आए 7,699 करोड़। फ्लेक्सी कैप मतलब कहीं भी इन्वेस्ट करने की छूट, लार्ज, मिड, स्मॉल। हाँ, उसके बाद नंबर आता है मिड कैप फंड्स का 5,331 करोड़। और फिर स्मॉल कैप फंड्स का 4,993 करोड़। मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें भी अच्छा खासा पैसा आया है। हाँ, और यहीं पर एसआईपी का कनेक्शन साफ दिखता है। ये जो हजारों करोड़ इक्विटी में आ रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहां से आ रहा है? एसआईपी से। बिल्कुल, एसआईपी के जरिए। और खासकर ये मिड कैप और स्मॉल कैप में जो लगातार पैसा आ रहा है, हाँ, ये वो कैटेगरीज हैं जो रिटेल एसआईपी निवेशकों को पसंद आती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा दिखता है इनमें। सही। तो इनका पॉजिटिव रहना दिखाता है कि एसआईपी निवेशक छोटी मोटी गिरावट से घबरा नहीं रहे हैं। उनका पैसा लगातार इक्विटी में, और वो भी ग्रोथ वाले एरिया में जा रहा है। मतलब रिस्क लेने को तैयार है लंबी अवधि के लिए। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क ऐसा लगता है। वो सिर्फ सेफ लार्ज कैप में नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो अगर अब हम पूरी बात को समेटें, क्या टेकअवेज है? हाँ,
क्या मुख्य बातें निकली? पहली, अगस्त में एसआईपी फ्लो थोड़ा कम हुआ पर अभी भी बहुत मजबूत है। सही। दूसरी, एक्टिव खाते घटे, शायद छुट्टियों से, पर कुल खाते बढ़ रहे हैं, नए निवेशक आ रहे हैं। हाँ, ये बहुत पॉजिटिव है। तीसरी, स्टॉपेज रेशियो बढ़ा है पर अप्रैल के लेवल से बहुत नीचे है, चिंताजनक नहीं। ठीक, थोड़ी सावधानी पर घबराहट नहीं। चौथी, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिटेल का भरोसा कायम है, वो गिरावट को मौके की तरह देख सकते हैं। मैच्योरिटी का संकेत। और पांचवी, ओवरऑल इक्विटी फ्लो खासकर मिड और स्मॉल कैप में पॉजिटिव है, जिसमें एसआईपी का बड़ा हाथ है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर क्या लगता है, तस्वीर कैसी है? ऐसा लग रहा है कि बाजार में सुस्ती हो, अस्थिरता हो, पर भारतीय रिटेल निवेशक अब ज्यादा समझदार हो गया है। हाँ, ज्यादा लचीला, ज्यादा परिपक्व, वो घबराने के बजाय टिके हुए हैं, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस है। ये अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आंकड़े ना बाकी एक बदलते हुए निवेशक व्यवहार की कहानी कह रहे हैं। लगता है हम उस दौर से आगे निकल रहे हैं जहां बाजार गिरा और रिटेल निवेशक डर के मारे सब बेचकर निकल गया। हाँ, पैनिक सेलिंग कम हुई है। लगता तो यही है। अब एसआईपी के जरिए वो बाजार के उतार चढ़ाव को शायद बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं और शायद उसका फायदा उठाने को भी तैयार हैं। ये तो भारतीय बाजार के लिए अच्छा है, उसकी गहराई बढ़ रही है। बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि अगर बाजार में और गिरावट आती है तो क्या सच में नई एसआईपी शुरू करने वालों की भीड़ बढ़ती है, जैसा श्रीवास्तव जी कह रहे थे? हाँ, और वो स्टॉपेज रेशियो किधर जाता है। बिल्कुल। ये आंकड़े हमें निवेशकों की सोच के बारे में आगे भी बहुत कुछ बताते रहेंगे। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। ये जो बात आई कि कई निवेशक शायद एसआईपी शुरू करने या बढ़ाने के लिए बाजार में गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। बाय द डिप वाली सोच। हाँ, तो अगर ये सच है और बहुत सारे लोग एक साथ सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या ये कलेक्टिव टाइमिंग की कोशिश खुद बाजार की चाल को बदल सकती है? मतलब क्या इससे गिरावट और गहरी हो सकती है या रिकवरी और तेज? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। भीड़ का मनोविज्ञान कैसे काम करता है? या एक और पहलू सोचें, ये जो एसआईपी के जरिए रिटेल निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, ये भारतीय बाजार पर एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों के असर को कैसे बदल रही है? हाँ, क्या घरेलू पैसा अब विदेशी पैसे से ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है बाजार की दिशा तय करने में? बिल्कुल। क्या हम उस दौर में आ रहे हैं? इन सवालों पर सोचिएगा जरूर। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।